हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन दुख की बात यहाँ पे ये है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है केवल लद्दाख रीजन के लिए आया है। तो एक्सपेक्टेड तो था कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, लेकिन ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं था कि केवल लद्दाख रीजन के लिए ये नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क के लिए तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। नोटिफिकेशन अभी ये स्पेशल ड्राइव है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो मैं डिटेल में अभी बताऊंगा इस नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो जी जान से लगे रहिए। बहुत ही जल्द एसबीआई क्लर्क एंड पीओ की भी नोटिफिकेशन आने वाली है। तो अपना टाइम इन सब चीजों में बिल्कुल वेस्ट ना करें। प्रिपरेशन कर रहे हैं, फोकस के साथ लगे हुए हैं, तो बिल्कुल भी आप लगे रहिए और नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप डेफिनेटली उसको फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट लेह या लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मैं ये चीज बता दूं, हालांकि फॉर्म भरने के लिए आप भी फॉर्म भर सकते हो, बट यहाँ पे लैंग्वेज का इश्यू हो जाता है। क्योंकि अगर आपको लद्दाखी नहीं आ रहा है या उधर के जो भी रीजनल लैंग्वेज होते हैं वो अगर नहीं आ रहे हैं आपको, तो फिर वहां से आपको हटा दिया जाएगा। क्योंकि एसबीआई क्लर्क या जो भी बैंकिंग के क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं वहां पे रीजनल लैंग्वेज मांगा जाता है, जहां पे एलपीटी बोलते हो आप उसको, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कुछ चेंजेस हुए हैं क्या इस नोटिफिकेशन में, क्या क्या अपडेट्स हैं। कुछ अगर नई चीजें हैं तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आगे आने वाली जो क्लर्क की वैकेंसीज है उसमें भी ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम तो एसबीआई ही लेने वाली है, एसबीआई की ही वैकेंसी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्पेशल ड्राइव फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स सपोर्ट एंड कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। बेसिकली जो क्लर्क की नोटिफिकेशन होती है उसको हम यहाँ पे एसबीआई में कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स ही बोलते हो। फॉर लद्दाख यूटी इंक्लूडिंग लेह एंड कारगिल वैली, चंडीगढ़ सर्कल, मतलब ये जो सर्कल है चंडीगढ़ सर्कल के अंडर में आता है। तो चलो एडवर्टीजमेंट क्या है इनका एक बार चेक करें पहले। तो सर्वर नॉट फाउंड ऐसा क्यों दिखाने लग गया। ओके, तो ये आ चुका है आपका यहाँ पे पीडीएफ, देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पे काम की चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे ये है कि ये जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, ये 7 दिसंबर मतलब कि कल से ये आपका चालू हो जाएगा। कल से रजिस्ट्रेशन चालू है और ये 27 दिसंबर तक चलेगा। तो 7 से लेकर के 27 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और अगर मैं वैकेंसीज की बात कर लूँ तो टोटल यहाँ पे 50 वैकेंसीज दिए गए हैं। लैंग्वेज में क्या क्या आना चाहिए, अगर ये लैंग्वेज आते होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। उर्दू, लद्दाखी, भोटी और इसको ब्रैकेट में बोधी भी बोलते हैं आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एज की बात कर ले, एज कितनी होनी चाहिए इस वैकेंसीज को फिल आउट करने के लिए, तो यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया है ये 20 से लेकर के 28 ईयर्स तक। 20 से आपको कम नहीं होना चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को 5 साल मिलेगा, मीन्स 28 + 5 ईयर्स, 33 ईयर्स तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओबीसी को 3 साल दिया जाता है। जो पीडब्ल्यूबीडी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको 10 ईयर्स का होगा। और इस तरह से बाकी मेनली तो यही ओबीसी, एससी एसटी ये कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, तो 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। बाकी लोग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें क्या चीजें हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें बाकी चीजों की, तो यस, एग्जाम में जो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है यहाँ पे क्लर्क के लिए 2 फेज में आपके एग्जाम्स होते हैं। बेसिकली पहला होता है प्रीलिमिनरी पास कर जाओगे तो आप जाते हो मेंस में। प्रीलिमिनरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं प्रीलिम्स में, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग होता है। 30 क्वेश्चन इंग्लिश से, 35 क्वांट से और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए और एवरी सेक्शन में 20-20 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ध्यान से सुन लीजिए, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में, बट आईबीपीएस पीओ होता है, आईबीपीएस क्लर्क होता है, उसमें सॉरी सेक्शनल कट ऑफ बोल रहा हूँ, हाँ सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। मीन्स अगर आप किसी सेक्शन में कम भी मार्क्स लाते हो लेकिन ओवरऑल अगर आप कट ऑफ पार कर रहे हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होता है, ये अच्छी बात है स्टूडेंट के लिए। नाउ अगर मैं मेंस की बात कर लूँ तो मेंस का भी एग्जाम जो है सेम है, चेंजेस नहीं किए गए हैं। 190 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के लिए एंड 2 hours 40 मिनट का आपको टाइम है। नाउ यहाँ पे फिर से वही बात, स्टेट जो है लद्दाख है
और मीडियम ऑफ एग्जाम जो रहेगा इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा या तो उर्दू, ये तो रहता ही है, इंग्लिश हिंदी तो रहता ही है, और एक्स्ट्रा है यहाँ पे उर्दू में भी आपका रहेगा उसके लिए। बाकी जो है चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म जो रहेगा आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रहेगा, और इनको छोड़ करके बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम, डीएसएम, इन सब के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर ये सारे लोग सुन रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर्म भरना, फॉर्म भरने में कुछ नहीं जा रहा है। चलिए, द बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एरर्स। ओके, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फिर? चलिए, तो उसके बाद ये तो बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो ये मेन चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया इसमें कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, और कोई भी चेंजेस नहीं है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे जो नोटिफिकेशन आएंगे सेम ही है, जो ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे नोटिफिकेशन आएंगे। फिर से वही बात, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आएंगी। आप अपने पढ़ाई पे फोकस्ड रहो, बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करते रहिए, एक टाइम आएगा कि आप सिलेक्शन भी लेंगे और बहुत आगे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।